पुलिस की गुंडागर्दी की तस्वीर तो सामने आई ना तो रोंगटे खड़े हो गए। इस तरह से प्रहार किया महिलाओं को, इस तरह से पीटा, पूरे शरीर पर जख्म बन गया, काले हो गए शरीर। गुंडा राज अगर पुलिस स्थापित करेगी तो कानून का राज समाप्त हो जाएगा। महिलाओं के शरीर पर जख्म देते हो 1 बजे रात्रि में, इतने नशे में चूर थे आप। देवरिया में देर रात जिस तरह से महिलाओं की पिटाई की गई पुलिस प्रशासन के द्वारा, उसके बाद अब बिहार में विपक्ष है वो लगातार सरकार को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है कि जिस तरह से बर्बरतापूर्वक महिलाओं को जो पुरुष सिपाही के द्वारा पीटा गया, थाना प्रभारी के द्वारा पीटा गया और वैसे जगह मारा गया जहां पर जख्म नहीं दिखा सके लोग, उसके लेकर अब तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो सरकार से सवाल कर रहे हैं। आपको बता दें, राजद के द्वारा बयान जारी किया गया है कि देखिए अगर इस तरह से जो बर्बरतापूर्वक पिटाई हुई है, इसके बाद देखने के जो सरकार है उसकी खून न खौले या कोई मानव है उसकी खून न खौले तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन हम आपको पहले राजद का वो पक्ष सुनाते हैं जिसको लेकर कह रहे हैं कि देखिए जिस तरह से साहेबगंज के देवरिया थाने में पिटाई की गई महिलाओं को, और जिस तरह से 1 बजे रात में एक मामले को लेकर पुलिस पहुंचती है और मारपीट करना शुरू करती है लोगों के साथ, और महिला खासकर निशाने पर होते हैं पुलिस प्रशासन के, उसको लेकर अब सरकार से सवाल कर रही है विपक्ष की आखिर एक कैसा सुशासन की सरकार है। पहले आप वो बयान सुन। पुलिस की गुंडागर्दी की तस्वीर तो सामने आई ना तो रोंगटे खड़े हो गए। मुजफ्फरपुर साहेबगंज देवरिया थाना प्रभारी 1 बजे रात में मामूली विवाद के कारण घर में प्रवेश किया। पता नहीं किस नशे में चूर था ये। इस तरह से प्रहार किया महिलाओं को, इस तरह से पीटा, पूरे शरीर पर जख्म बन गया, काले हो गए शरीर। ये पुलिसिंग नहीं है, अधिकार किसने दिया इसको? खुलेआम इस तरह का नशेड़ा और नशेड़ी जैसा व्यवहार करने के लिए गुंडा राज अगर पुलिस स्थापित करेगी तो कानून का राज समाप्त हो जाएगा। बिहार तो ऐसे ही करा रहा है अपराध से। जहां पुलिस को पुलिसिंग दिखानी चाहिए, जहां पुलिस को कठोरता से पेश आनी चाहिए अपराधियों के खिलाफ, वहां पर घुटना टेकता है, अपराधियों से हाथ मिलाता है और महिलाओं के शरीर पर जख्म देते हो 1 बजे रात्रि में, इतने नशे में चूर थे आप। क्या कर रहे हैं एसपी मुजफ्फरपुर? क्या कर रहे हैं आला अधिकारी? पुलिस मुख्यालय चुप क्यों है? उस टीम में जितने लोग हैं सब पर कठोर कार्रवाई हो, निलंबन भी हो, बर्खास्तगी तक मामला जाना चाहिए। इस तरह के पुलिस का रवैया कहीं से भी पुलिसिंग के लायक नहीं है। नीतीश कुमार अचेत हैं, सबको पता है, देश जानता है, लेकिन अगल बगल में जो रहता है, जो कमाने के लिए बैठा हुआ है, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? एक पुलिस का विभत्स चेहरा खुल करके सामने आया है। दौड़ा दौड़ा को पुलिस को जहां पीटता वहां पर इनके सारे सुरमापन मान में घुस जाता है और अबला पर हाथ उठाते हो। ऐसी पुलिसिंग को कभी स्वीकार नहीं कर सकते बिहार के अवाम। अतिथि मुख्यमंत्री इसको स्वीकार सकते हैं। तो आपने सुना साफ तौर पे जो देवरिया कांड है इसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रही है और सवाल खड़ा कर रही है कि देखिए सरकार है जो वो बेसूध हो गई है और प्रशासन बेलगाम हो गया है। जिस तरह से ये घटना है, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए ये कम है। अब इसको लेकर राजद हो या तमाम विपक्ष की पार्टी है, सरकार और पुलिस प्रशासन को लेकर हमलावर है। पूछ रही है कि देखिए एक मामूली से आरोप में अगर इस तरह से पिटाई की जाएगी पुलिस के द्वारा रात के 1 बजे तो कहाँ तक उचित है? अगर इस तरह की तस्वीर जो निकल कर सामने आ रही है, अगर तस्वीर देखने के बाद किसी मानव का खून नहीं खौले तो भी ये सवाल खड़ा होता है सरकार पर। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार।
वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।